हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है, जिसका नाम होगा प्रयोगशाला में अमोनिया बनाने की विधि। यानी प्रयोगशाला में हम लोग अमोनिया कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रयोगशाला में अमोनिया कैसे बनाते हैं। हमने बताया था कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ कॉमन हेडिंग पड़ती है, जैसे कि सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा नाम। नाम यानी जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, तो क्या बनाने जा रहे हैं? अमोनिया बनाने जा रहे हैं, तो नाम में हम लोग लिख देंगे अमोनिया। फिर इसके बाद दूसरी हेडिंग पड़ती है अणुसूत्र, यानी अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3। आज के बाद दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, आज के बाद निकलना नहीं चाहिए दिमाग से। अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग क्या पड़ती है? बनाने की विधि, यानी अमोनिया को कैसे हम लोग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमोनिया को कैसे बनाते हैं। अमोनिया को बनाने की विधि देखने से पहले हमें कुछ चित्र देखना पड़ेगा। चलिए चित्र को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं सेम वैसे आपको लिखना है। अगर पेपर में इतना आप लिख देते हैं, कोई भी एग्जामिनर होगा आपको पूरा में पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं सेम ऐसे फॉलो करके आपको लिखना भी है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग एक परख नली में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, जिससे अमोनिया गैस और जल बनता है। जिससे क्या बनता है? अमोनिया गैस और जल बनता है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी बनता है, जिसका रिएक्शन देखिए नीचे दिया गया है। क्या होता है कि जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है और जल प्राप्त होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के थ्रू हमें अमोनिया गैस प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया के साथ अभी भी जल जुड़ा हुआ है, जबकि हमें शुद्ध अमोनिया प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं कि इस परख नली में जब हम लोग बर्नर की सहायता से इन दोनों को गर्म कर देते हैं, तो हमें अमोनिया और जल प्राप्त हो जाता है। अब जल की अशुद्धियों को दूर करना है, हमें शुष्क अमोनिया प्राप्त करना है। तो जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग उसे अवशोषण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। कहाँ प्रवाहित करते हैं? जो परख नली से हमें अमोनिया और जल का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम लोग सबसे पहले अवशोषण कक्ष में प्रवाहित कर लेते हैं। अवशोषण कक्ष में रखा होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा चूना भी कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि बिना बुझा चूना पर अगर हम लोग कोई चीज प्रवाहित करते हैं तो वह जल का अवशोषण कर लेता है। अर्थात सेम ऐसे ही जब हम लोग अवशोषण कक्ष में अमोनिया और जल के मिश्रण को प्रवाहित करेंगे, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना जल को अवशोषित कर लेगा, अर्थात सोख लेगा, और हमें शुष्क अमोनिया यहां से गैस जार में प्राप्त हो जाएगी। अब कहेंगे गैस जार तो नीचे से खुला है, तो अमोनिया निकल जाएगा। तो आपको बता दें कि अमोनिया वायु से हल्का होता है, जिसके कारण अमोनिया नीचे की तरफ नहीं आता है और ऊपर ही रह जाता है। इस विस्थापन को, यानी अमोनिया के इस प्रकार के विस्थापन को अधोमुखी विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोमुखी विस्थापन। तो मेरे हिसाब से बनाने की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग परख नली में अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। तो कौन सा रिएक्शन होता है? ये नीचे लिखा गया है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करते हैं, तो अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, 2 अणु, ठीक है। अब यहां से जो प्राप्त होगा परख नली के बाद, वो अमोनिया और जल का मिश्रण होगा। लेकिन हमें शुष्क अमोनिया चाहिए। शुष्क अमोनिया कैसे प्राप्त होगा? इस अमोनिया और जल के मिश्रण को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना पर प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है। बिना बुझा चूना पर प्रवाहित करने के बाद अमोनिया में जो जल का अवशेष है, उसको ये बिना बुझा चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड सोख लेता है, जिससे हमें गैस जार में अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। और ये जो गैस जार में अमोनिया गैस प्राप्त होती है, यह बिल्कुल शुष्क होती है, यानी सूखी होती है। इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि पानी की मात्रा को कौन सोख लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा चूना पानी की मात्रा को सोख लेता है, ठीक है। अगली हेडिंग क्या होती है? आप लोगों को पता है कि बनाने की विधि के बाद चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद चित्र के बारे में लिखेंगे, लिखने के बाद फिर हमारी तीसरी हेडिंग होती है, वह होती है भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला गुण है कि अमोनिया रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है। सबसे पहली हेडिंग क्या है? कि अमोनिया रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है। और दूसरा भौतिक गुण क्या है? कि यह वायु से हल्की होती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इसे अधोमुखी विस्थापन द्वारा हम लोग गैस जार में इकट्ठा करते हैं। क्यों? क्योंकि अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। इसीलिए इसकी दूसरी भौतिक गुण क्या हो जाएगी? कि अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। और तीसरा गुण क्या होगा? कि अमोनिया जल में विलेय है, यानी अमोनिया को यदि आप जल में डालेंगे तो अमोनिया पूर्णतः जल में घुल जाएगा, अर्थात अमोनिया जल में विलेय है। ऐसे ही देख लेते हैं कि चौथा फिजिकल प्रॉपर्टी अर्थात भौतिक गुण क्या होता है। चौथा भौतिक गुण होता है तो कि अमोनिया को सूंघने से आंखों में आंसू आ जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अमोनिया का स्वाद बहुत तीक्ष्ण होता है, अर्थात अमोनिया जो होता है वह बेसिक प्रवृत्ति का होता है। बेसिक बोले तो क्या हो जाएगा, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। और हम लोग जानते हैं कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, कसैला होता है, कड़वा होता है। इसलिए अमोनिया को जब हम सूंघते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, तो समझ में आएगा क्यों नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगली हेडिंग पड़ती है वो क्या होती है, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में देख लेते हैं सबसे पहला हेडिंग क्या पड़ेगा। रासायनिक गुण में सबसे पहला हेडिंग पड़ेगा H2O यानी जल से क्रिया। यानी क्या होता है जब अमोनिया जल से क्रिया करता है। तो जब अमोनिया को जल पर प्रवाहित करते हैं या फिर जल में अमोनिया को प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH प्राप्त होता है। आपको आगे जाने से पहले हम बता दें कि जो हम यहाँ पर लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है और बोर्ड में आते हैं, और जितना हम लिखा रहे हैं केवल बोर्ड में उतना ही लिखेंगे। इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे कि रासायनिक गुण जो हमने लिखा है वो बहुत छोटे छोटे गुण लिखे हैं। इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग पेपर में आसानी से लिख सकें और अच्छा नंबर गेन कर सकें। क्योंकि जब भी पेपर में आएगा तो 4-5 भौतिक गुण, 4-5 रासायनिक गुण और 4-5 उपयोग आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए 4-5 हम छोटे छोटे रिएक्शन छांट लिए हैं जिसको आप रासायनिक गुण में लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि दूसरा रासायनिक गुण क्या होता है। दूसरा रासायनिक गुण यानी CuO से क्रिया। CuO बोले तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करने से अमोनिया क्या बनाता है। अर्थात क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब अमोनिया कॉपर ऑक्साइड से क्रिया करता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉपर ऑक्साइड के 3 अणु को लेके 2 अणु अमोनिया से क्रिया करवाते हैं। तो 3 कॉपर का अणु, 3 H2O यानी जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या क्या प्राप्त होता है जब कॉपर ऑक्साइड की अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, कॉपर, जल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आप लोग इसको आराम से कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग देख लेते हैं। यानी जो चौथा रासायनिक गुण होगा वह क्या होगा। चौथा रासायनिक गुण है मैग्नीशियम से क्रिया। यानी 3 अणु मैग्नीशियम के साथ 2 अणु अमोनिया से जब उच्च ताप पर क्रिया करवाते हैं तो Mg3N2 और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, Mg3N2 और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। कब, जब 3 अणु मैग्नीशियम 2 अणु अमोनिया के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है तब Mg3N2 और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, अगली हेडिंग क्या पड़ती है, उपयोग। यानी अमोनिया का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जो पहला उपयोग है अमोनिया का वह उर्वरक बनाने में किया जाता है। जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CONH2 होता है। तो अमोनिया का पहला उपयोग कहाँ किया जाएगा, जो खेतों में खाद डाला जाता है उसी को हम लोग उर्वरक बोलते हैं। उर्वरक बनाने जैसे कि यूरिया बनाने में किया जाता है, यानी NH2CONH2 बनाने में किया जाता है अमोनिया का यूज। अमोनिया का दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्फ उद्योग में शीतलक के रूप में किया जाता है। अमोनिया का दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, बर्फ उद्योग में शीतलक के रूप में किया जाता है। और अमोनिया कहाँ उपयोग किया जाता है, तो तीसरी जगह अमोनिया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब कहेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक क्या है, तो प्रयोगशाला में अमोनिया बना के रख लिया जाता है। अमोनिया से किसी दूसरी चीज़ की क्रिया करके और भी चीज़ें अगर बनाई जा सकती हैं तो उसी को अभिकर्मक बोलते हैं। इसीलिए अमोनिया को अभिकर्मक के रूप में भी यूज़ किया जाता है। चौथा यूज़ क्या हो जाएगा अमोनिया का, कि विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो ब्लास्ट करते हों, फटते हों, उसको बनाने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से आप वीडियो को देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, जब तक चीज़ें समझ में ना आ जाए। अगर फिर भी कोई टॉपिक ऐसा रह रहा है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। हम कमेंट रोज़ चेक करते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो पे लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए और दोस्तों के साथ हो सके तो शेयर भी कर दीजिए, जो आपके दोस्त क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।